तेल अवीव में इजरायल की वॉर कैबिनेट ने गाजा को संक्षिप्त करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इजरायल ने प्लान बनाया है कि उत्तरी गाजा के बाद दक्षिणी गाजा से हमास का विनाश करने के बाद गाजा का ब्लूप्रिंट लागू कर दिया जाए। पूरे गाजा में अभी 22 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और इस पूरी आबादी को गाजा के एक कोने में शिफ्ट करने का प्लान भी तैयार हो चुका है। इजरायल ने तय कर लिया है कि गाजा का नियंत्रण वो अपने पास रखेगा। उसके बाद खाली की गई जमीन पर स्पेशल जोन तैयार करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। क्या है इजरायल का पूरा प्लान और कैसे इसे लागू किया जाएगा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। गाजा रण का सबसे भीषण चरण शुरू हो चुका है। इस बार विनाश का केंद्र दक्षिणी गाजा है। यह गाजा का वही हिस्सा है जिसमें हमास के सबसे ज्यादा ठिकाने हैं और इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन के पहले चरण में जहां हमले नहीं किए गए। गाजा के खान यूनिस की गलियों में इस वक्त आईडीएफ के टैंक गश्त लगा रहे हैं। खान यूनिस की इमारतों और गलियों में आईडीएफ के जवान हमास के लड़ाकों से सीधी जंग लड़ रहे हैं। थल सेना से मिले इनपुट के आधार पर इजरायल की वायुसेना खान यूनिस के संदिग्ध हमास ठिकानों पर बमबारी कर रही है। हमलों के बाद तबाह हो चुकी इमारतों के बचे हुए हिस्सों में आईडीएफ के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और हमास के लड़ाकों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ संपूर्ण गाजा पर विनाशक बम वर्षा जारी है। इजरायल के फाइटर जेट और ड्रोन गाजा पर बमबारी कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में इजरायल ने गाजा के जबालिया कैंप पर 100 बम गिराए हैं। जबालिया में अल जजीरा चैनल के पत्रकार मोमिन अल शराफी के घर पर हमला हुआ और इस हमले में उनके परिवार के 20 लोग मारे गए। दूसरे चरण में खान यूनिस में बमबारी और ग्राउंड ऑपरेशन दोनों जारी है। ये गाजा में बमबारी के बाद हुई तबाही की तस्वीरें हैं। खान यूनिस का बड़ा इलाका खंडहर और मलबे में तब्दील हो चुका है। गाजा की स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और हमलों के बाद गाजा के लोग ट्रक पिकअप जैसी गाड़ियों में मरीजों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। इजरायल ने पहले ही दक्षिण गाजा को 3000 से ज्यादा सेक्टरों में बांटकर इलाके खाली करने की चेतावनी जारी कर दी थी। लेकिन गाजा के छोटे से क्षेत्र में बमबारी से अभी भी आम लोगों की जान जा रही है। अमेरिका इजरायल पर यह दबाव बनाता रहा है कि आम लोगों की जान जोखिम में न डाली जाए। अब इसी आधार पर इजरायल ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जो गाजा के भयावह भविष्य का संकेत है। इजरायल ने गाजा में लीफलेट गिराकर इसके संकेत भी दे दिए हैं। इस लीफलेट पर इजरायल के झंडे का पवित्र डेविड स्टार बना है और ऊपर इजरायली फोर्सेस का चिन्ह भी है। लीफलेट पर कुरान के आयतों का संदेश लिखा गया है। संदेश में लिखा गया है कि पापियों को कयामत की बाढ़ निगल जाएगी। इजरायल का प्लान है गाजा से हमास का खात्मा और बेंजामिन की 3 सौगंध पूरी करने का मिशन शुरू हो चुका है। बेंजामिन की पहली सौगंध है हमास का विनाश, जिसका अर्थ है गाजा में युद्ध जारी रहेगा। दूसरी सौगंध है बंधकों की वापसी, जिसका मतलब है सुरंगों को तबाह कर दिया जाएगा।
तीसरी सौगंध है गाजा के खतरे का खात्मा, जिसका मतलब है गाजा पर नियंत्रण। इजराइल ने प्लान बनाया है कि गाजा की आबादी को दक्षिण के एक छोटे से इलाके में समेट दिया जाए, जो सिर्फ एयरपोर्ट जितना ही बड़ा हो सकता है। अल जजीरा के मुताबिक बेंजामिन का संभावित ब्लूप्रिंट क्या है, ये जानिए। और आइए अब आपको बताते हैं कि नेतन्याहू का गाजा ब्लूप्रिंट क्या है। इजराइल का गाजा ब्लूप्रिंट है गाजा को लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट जितने बड़े इलाके में समेट देना। इसे समझने के लिए आप हीथ्रो एयरपोर्ट का नक्शा देखिए। लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट 6.5 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला है। इस एयरपोर्ट से सालाना 6 करोड़ यात्री गुजरते हैं। रोजाना आने जाने वाले अनुमानित यात्री 1,67,000 तक होते हैं। अब इजराइल इतने ही बड़े क्षेत्र में गाजा को समेटने का ब्लूप्रिंट बना रहा है। बेंजामिन प्रशासन का प्लान है कि गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके के बाहरी और अंतिम छोर पर शौकत अल सूफी और अल बयूक के बीच एक क्षेत्र तैयार कर लिया जाए। यहाँ 6.5 वर्ग किलोमीटर का इलाका चिन्हित किए जाने का प्लान है। इस क्षेत्र का ज्यादातर इलाका रेगिस्तान और बंजर है। इस इलाके में गाजा के 22 लाख से ज्यादा लोगों को बसाने का प्लान है। गाजा का बाकी क्षेत्र इजराइल अपने नियंत्रण में ले लेगा और यहाँ एक अंडरग्राउंड सिटी बनाई जाएगी। इसके साथ ही प्रशासन संभालने के लिए आईडीएफ की छावनियां भी बनाए जाने का प्लान है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ने पहले अल मवासी कैंप में लोगों को समेटने का प्लान तैयार किया था। अब उसे बदल दिया है, क्योंकि अल मवासी भूमध्य सागर के करीब है। भूमध्य सागर के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इजराइल ने अब गाजा निवासियों को राफा की ओर रेगिस्तान के अल बयूक और शौकत अल सूफी के बीच पहुंचाने की तैयारी की है। गाजा के लोगों को बसाने के लिए अल बयूक और शौकत अल सूफी का इलाका सोच समझकर चुना गया है। इस इलाके से गाजा के लोग सिर्फ मिस्र में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन मिस्र गाजा के लोगों को शरण नहीं देना चाहता। गाजा के खाली इलाके में छावनियों के अंदर डी रेडिकलाइजेशन कैंप भी बनाए जाएंगे। यहां हमास समर्थकों का ब्रेन वॉश कर उन्हें कट्टरपंथ के रास्ते से हटाया जाएगा। इससे गाजा से हमेशा के लिए इजराइल पर खतरा खत्म हो जाएगा। यह प्लान हमास के खात्मे के बाद लागू हो सकता है। जनवरी के अंत तक गाजा से हमास के ठिकाने खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। हमास के ठिकानों पर बड़े हमले इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि हमास के सफाई के बाद इजराइल अपने गाजा ब्लूप्रिंट को अंजाम दे सके। गाजा में कमजोर पड़ता हमास अभी हारा नहीं है। गाजा के कई इलाकों से हमास के लड़ाके इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहे हैं। गाजा से फायर किया गया एक रॉकेट इजराइल के बीर शेवा इलाके में गिरा। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेट है और हमास के ज्यादातर रॉकेट कुछ इसी तरह हवा में मार गिराए जा रहे हैं। वार पलटवार की जंग में इजराइल का पलड़ा भारी है। दक्षिणी गाजा पर उत्तरी गाजा से बड़े हमले हो रहे हैं। इजराइल का लक्ष्य साफ है कि हमलावर हमास के सफाए और गाजा से खतरा खत्म करने के लिए युद्ध जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।